शुरू में बोला था कि जो योगा से ही होगा, तो एक हम बात करते हैं जो डिजीज़ वगैरह जो होती है, तो लोग कहते हैं कि भाई योगा करो ठीक हो जाएगी। तो सही में ऐसा होता है या सिर्फ ये भी कहने की बात है? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स। सो सी, अगर योगा से डिजीज मैनेजमेंट होता है ना, ओके। तो आप योगा भी कर सकते हैं। डिजीजेस, मान लो आपको कुछ भी XYZ डिजीज है, राइट, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि रिवर्स हो जाएगी पूरी, ठीक है, या क्योर हो जाएगी, ठीक है। योगा के विथ योगा यू कैन मैनेज दोज डिजीजेस। मान लो आपका माइंड इतना माइंडफुल हो जाएगा कि आपको लगे कि नहीं वो डिजीज है। अनंत, यू हैव लिस्ड। अरे वाह, क्या बात है। तो एक्चुअली मान लो मेरे पास, मान लो डायबिटीज है मुझे, तो आई कैन मैनेज। तो मेरे जो भी ईयर्स है, तो ऐसा नहीं डायबिटीज से मुझे प्रॉब्लम होएगी, मैं अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकती हूँ। आई कैन लिव माई ईयर्स वेल, वैसा। तो योगा इज दैट, इट हेल्प्स यू मैनेज हर कुछ भी चीज हो ना। योगा कैन मैनेज दैट, वी कैन मैनेज। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ थेरेपी ऑल्सो। योगा इज अ थेरेपी फॉर एवरी डिजीज और एवरी प्रॉब्लम दैट यू हैव इन योर लाइफ। योगा हैज सोल्यूशन। जो बोलते हैं ना योगा से ही होगा, 100%, प्रोवाइडेड यू should find a good person who you can learn with, है ना। ऐसा नहीं है आपने टाइम वो जो कमर्शलाइज योगा है आप ग्रुप पैसे ज्वाइन करें, नो, इट शुड बी अ गुड पर्सन। पहले हमारे जो एंशिएंट टाइम में कैसे होता था ना, गुरुकुल वाली बात होती थी, गुरु शिष्य परंपरा। बहुत जो एलीट क्लास स्कॉलर्स होते हैं ना, वही उन्हीं को एक्सेस था योगा का। आज की डेट में इंडिया में इतने सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, उनकी वजह से एवरीबडी, लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ हैव एक्सेस टू योगा और योगिक नॉलेज। पहले तो ये इट वाज अ प्रिविलेज, राइट। गुरुकुल शिक्षा। तो वो जो पहले वाली शिक्षा, लग्जरी उसमें आता था। हाँ, इट्स वो एकदम एलिट्स के लिए। और जो स्कॉलर्स होते थे एकदम, उनको भी हाईली, उनको है ना, उनका टेस्ट वगैरह होते थे, अगर वो एलिजिबल है तब उनको उस गुरुकुल में एडमिशन मिलता था, एंड देन उसके बाद उनका वो होता था। बट अभी ठीक है, इट इज गुड, सबको एक्सेस हो रहा है। बट देन बहुत जो तो कमर्शलाइज हो गए ना, यू वांट, जो गुरुकुल में जैसे होता है ना, प्रॉपर जो ऑथेंटिसिटी है उसकी, एंड जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो चीज़ है, उसकी ऑथेंटिसिटी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। अभी जितना कमर्शलाइज होता है, जितना फास्ट स्प्रेड हो रहा है ना, जितना वेस्टर्नाइज हो रहा है, तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ी थोड़ी लॉस्ट हो रही है। तो वो चीज़ है। बाकी तो योगा कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मैनेजमेंट हर चीज़ का हो सकता है, योगा से ही होगा, इट इज़ फॉर श्योर, वैसा। और जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि जो ग्रुप में मास में योगा होता है, ऑनलाइन जूम पे योगा होता है, तो आपका उस पर क्या मतलब टेक है? मतलब देखो, आपने जैसे बोला कि एलीट क्लास के लिए होता था, गुरुकुल में होता था, फिजिकली होता था, मतलब अगर आप गलत कर रहे हो तो आपके पास गुरु आके आपकी बॉडी को सही कर रहा है। एग्जैक्टली। ऑनलाइन में तो नहीं होता था। देखो ऑनलाइन में मैं भी ऑनलाइन सेशन लेती हूँ। अच्छा, अरे वाह। मैं ऐसा नहीं हूँ अगेंस्ट हूँ, बट देन आई विल ऑलवेज से दैट कि ऑफलाइन इज मच बेटर देन ऑनलाइन, बट देन ऑनलाइन भी वर्क्स, है ना। आई हैव पर्सनल क्लाइंट्स, हाईली उनको हेल्प हुआ है योगा से विथ माई सेशंस। बट देन आप ये चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो, ठीक है, पहली बात तो आप ऑनलाइन हो, ऑलरेडी यू आर रेस्ट्रिक्टेड। अगर कोई कुछ गलत भी कर रहा है तो आई कैन नॉट, वैसा, ठीक है। और अगर मैंने बहुत सारे लोगों को एक साथ ले लिया, आई यूजुअली कीप स्मॉल बैचेस सो आई कैन गिव पर्सनल अटेंशन टू ईच एंड एवरीबडी, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऑफलाइन में भी अगर आप बड़े ग्रुप में जा रहे हो, एक टीचर है, मान लो मैं टीचर हूँ, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो शोइंग दी पोस्चर, राइट। इतने सारे लोग, 100% उसमें से 5% लोग तो गलत करेंगे, या मतलब 50% ऑफ पीपल विल डू रॉन्ग, है ना। तो इधर उसमें बहुत सारे या तो लोग होने चाहिए जो आपको गाइड कर सके, या फिर इट इज सिंपल कि आपको अटेंशन मिलना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो वो नहीं होना चाहिए। बड़े ग्रुप्स में यूजुअली क्या होता है कि वो पर्सनल लेवल पे अटेंशन, आप गलत भी कर रहे हो। बहुत लोगों को क्या होता है, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि है ना, जुम्बा करा है उन्होंने और कुछ किया, उनको नी में परमानेंट पेन है, परमानेंट इंजरी हो गई, किसी को नी में हो गई, किसी को एंकल हो गई। पूछती हूँ क्यों हुआ, तो दे सेड वो जुम्बा किया, वहाँ पे किया, या वहाँ पे योगा करी, तो वो किसी ने ध्यान दिया नहीं। मे बी एक ही पोस्चर को मैं बार बार रॉन्ग कर रही थी, तो मेरी बॉडी ने फर्स्ट डे तो कुछ नहीं बोला, सेकेंड डे नहीं बोला, बट थर्ड टाइम तो अगर मान लो मैं गलत तरीके से मेरी रिस्ट को यूज कर रही हूँ तो वो डैमेज तो होगी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते, बट देन पोस्चर्स, अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी बॉडी को कभी भी, और ग्रुप क्लासेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट। आगे वाला मान लो कोई पोस्चर है फॉर एग्जांपल, उसने अचीव कर लिया और मेरे से नहीं हो रहा है, तो मुझे उसको देख के एक तो वो होगा, यार मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं मे बी दो चीज़ें हो सकती है, या तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी, बिल्कुल करूंगी नहीं, या फिर मैं अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करूंगी। उस एक्स्ट्रा पुश में मैं अपनी को कितनी बार बॉडी को अब्यूज भी कर सकती हूँ, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ऑलवेज वो है ना, नो योर लिमिटेशंस, ठीक है। आपकी बॉडी, मान लो मैं हेड स्टैंड कर सकती हूँ 10-5 मिनट तक फॉर एग्जाम्पल, कोई ज़्यादा कर सकता है, इट इज़ ओके,
मुझे मेरी लिमिटेशंस, मेरे बॉडी को क्या सूटेबल ही होना चाहिए. किसी स्ट्रेच पे मुझे पेन हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, इट इज ओके. एक्सेप्टेंस. हम लोगों में ना लाइफ में एक्सेप्टेंस बहुत होता ही नहीं किसी भी चीज को लेके. एक्सेप्टेंस, कुछ भी हो रहा है, ओके फाइन, मैं इतना कर सकती हूँ, मेरे लिए ये है. आज मैंने 1 अचीव किया, कल मैं 2 करूंगी, भले कोई 10 लेवल पे होगा उसी क्लास में, इट इज फाइन. मेरा कॉम्पिटिशन खुद से होना चाहिए, दूसरों से नहीं होना चाहिए. तो वो इट गोज विद पोस्चर्स, एवरीथिंग इन योर लाइफ.